हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में मैं अतुल आपको स्वागत करता हूँ। ओके, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो कि होने वाला है चैप्टर नंबर 19 के बारे में। ओके, इन यस्टरडे आई टॉक अबाउट इसकी जो इंट्रोडक्शन के बारे में मैं थोड़ी सी बात किया था। तो आज थोड़ी सी आगे बढ़ने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि स्लोगन नंबर 1, 2 एंड 3 के बारे में। ओके, तो अ, आप सभी को पता है मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि जो मैं पहले भी कर रहा हूँ करके आ रहा हूँ वो है कि भाई जो मैंने रीडिंग किया था यस्टरडे को उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन हम बहुत दिन हो गए हैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के ऊपर हम बात नहीं किए थे। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, जब भी इंट्रोडक्शन की बात करने की बारी आती है तो उसमें मैं तो उसका जो श्लोका जो कि पूरी चैप्टर की जो सारांश को कंसाइज करके रखती है, कंसाइज करके आ, उसकी मीनिंग को रखती है, उससे हम बात करते हैं ओनली। तो आज भी मैं जो यस्टरडे में इंट्रोडक्शन रीडिंग किया था उसका जो एक श्लोका उसका रीडिंग करेंगे एंड उसका मीनिंग के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे एंड अगर कुछ रियल लाइफ वर्ल्ड के बारे में थोड़ी सी रिलेट करने को कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद आज की जो टॉपिक है हमारे 3 श्लोकास के ऊपर उसके ऊपर आएंगे। ओके, तो यस्टरडे की जो श्लोका है, क्या मैं उस श्लोका को भी पढूं? आई थिंक वो पढ़ना चाहिए, तो आपको इजी हो जाएगा कि क्या होने वाला है। एंड जो भी अगर इफ एनीवन इन माय व्यूअर्स में तो नहीं है, अगर नया है तो आपको तो पता नहीं होगा कि मैं क्या करता हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं बुक रीडिंग करता हूँ एंड उसका जो वीडियो फुटेज होता है उसे मैं अपलोड करता हूँ एंड बाद में उसे देखने देखने को मज़ा ही कुछ अलग है। ओके, एंड आई लव टू डू इट। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। लगभग 3 मिनट का इंट्रो दे दिया है मैंने, तो इससे ज़्यादा और क्या ही दे सकते हैं इंट्रोडक्शन में। तो लेट्स बिगिन। तो इसका श्लोका ये है कि अलम त्रिवर्ग कथाय यगस्य कथा यपल्लम अलम विज्ञान कथाया विश्रांतस्य ममात्मानि। और इसकी जो मीनिंग की थोड़ी सी हम बात करेंगे तभी तो आपको और मुझे इस रियल वर्ल्ड के जो कनेक्ट रिलेट करने को कुछ मौका मिलेगा। यह है इसका मीनिंग कि जो आत्मा स्थिति होते ही मुझे ज्ञान हो गया कि तीनों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ व काम की कथा, योगी की कथा और ज्ञान विज्ञान की कथा से मुझे क्या लेना, मेरा इनसे कैसा भी प्रयोजन नहीं। मतलब इतना बड़ा मीनिंग इस एक ही लाइन में छुपा है, लेकिन नहीं, तीनों लाइन में छुपा है। यह है कि जब एक आत्मज्ञानी को ज्ञान हो जाता है कि तीनों पुरुषार्थ जैसे कि धर्म, अर्थ वो काम की कथा, यज्ञ की कथा और ज्ञान विज्ञान की कथा, उससे उनका कोई लेना देना कुछ भी नहीं और इनसे पाने की कोई प्रयोजन भी नहीं। वो प्लान्स भी नहीं करते। एक्शन तो अलग बात है, वो प्लान से नहीं करते। वो करते, अगर वे करते हैं भी, अगर वे करते हैं तो भी वो उस चीज़ को पाने के लिए नहीं करते। वो करते हैं इसलिए कि आपका जो बॉडी है उसकी कर्तव्य है करना, ना कि उस पाने की इच्छा। ओके, वो ना पाने की इच्छा से चलते हैं, ना इच्छा और नीचा से पीछे भागते हैं। वो सबसे दूर इस बंधन से मुक्त होते हैं। ओके, आपको नजर आ रहा होगा कि यस्टरडे, हाँ यस्टरडे जो मैंने इस इंट्रोडक्शन में रीडिंग किया था एक स्टोरी, जहाँ पर एक स्टोरी है, ज़्यादा तो याद नहीं आ रहा है लेकिन मैं बोलने को कोशिश करूँगा। आपको बताना चाहता हूँ वो कि एक राज्य में एक रानी होता है। ओके, वह रानी नहाने के लिए सरोवर में गई। ओके,
उसके साथ सैन्य भी है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए सैन्य भी चले। एंड वो सरोवर में नहाने से पहले वो एक हार पहनी थी। ओके, उसे वो उतार के एक जहाँ पर रखते हैं ना कपड़े वगैरह रखते हैं, या मान लो एक पेड़ की टहनियों में वो उसे टांग दिया, वो नहाने चले गई। एंड इसमें एक एक्साइटिंग बात यह है कि वो जो चेन उन्होंने पहनी थी सोने का, एंड वो एक मछली का मछली की आकृति में बनी थी। ओके, एंड ऐसे दिख रहा था जैसे सच में वो मछली ही है, जिंदा मछली। ओके, वो नहा रही थी। एंड उसके ऊपर एक आसमान पे एक चील, आप बाज भी बोल सकते हो, वो उसे देखा, उस हार को देखा। एंड उसे ऐसा लगा कि वो एक मछली है। तो मछली है तो वो क्या करेगा, अगर उसे आया उसे अपने दांत माउथ से चबा के वो निकल गई। एंड वो लेके चला जाने के बाद वो रानी देखी कि वो हार लेके चला गया अब बाज। तो सैन्य को वो बोली कि मुझे हार चाहिए, तो हार के पीछे भागो, वो कहाँ ले जा रहा है। तो वो बाज उड़ते उड़ते बहुत दूर चला गया। एंड चलने के बाद एक पेड़ के ऊपर बैठा एंड वो चबाने लगी। एंड थोड़ी देर चबाने के बाद उसे एहसास हुआ कि अरे ये तो मछली नहीं है, ये तो लोहा है, तो वो कैसे खा सकती है, वो खाएगा नहीं। वो नीचे फेंक दिया। फेंकने के बाद सोइनो भी आ गए। आने के बाद वो जहाँ पर वो जिस पेड़ पर वो बैठा था वो बाज, उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा पौंड था। पौंड मतलब सरोवर बोल सकते हो। ओके, एक सरोवर से दूसरे सरोवर वो ले गई। लेने के बाद वहीं पर एक जब वो नीचे गिर रहा था हार, एक पेड़ में वो अटक गया। ओके, अटकने बाद जब वो सैन्य सब आए पहुंचे, तो हार को वो देखे कि भाई वो बाज नीचे गिराया हार को। तो वो एंड इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो हार होता है वो पानी में प्रतिबिंबित हो रहा था। एंड वो पानी में इतनी खूबसूरत से प्रतिबिंबित हो रहा था कि जैसे कि वो हार ना वो पेड़ की टहनियों में नहीं, वो सरोवर के अंदर पड़ा है। तो जब सैन्य आए तो देखा कि वो सरोवर में गिरा है। वो एक्चुअली में वो पेड़ के टहनियों में थी, बट जो हार की जो प्रतिबिंब है वो पानी में है। जो सैन्य क्या सोचे, क्योंकि वो एक्चुअली रियल दिख रहा था ना, इसीलिए वो सोचे कि वो पानी के अंदर है। तो सब सैन्य क्या करे, वो उसमें वो पाने के लिए कूद पड़े। एंड और एक चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना भूल गया कि जो उस हार को रानी को पहुंचा देगा, मतलब देने वाला है, उसे इनाम तौर पर बहुत सारा पैसा मिलने वाला था, आई थिंक। हाँ, ओके, जो उस हार को देने वाला था उसे बहुत सारा इनाम राजा ने घोषित करने वाला था। तो वो जितने भी सैन्य आए थे वो हार को पीछे वो सारे उस सर्वर में कूद पड़े। एंड वो बहुत ढूंढे ढूंढे ढूंढे। एंड जब वो पानी में गिरे तो वो क्या हलचल होने लगी पानी की। एंड हलचल होने लगी तो पानी में वो दिख रहा था कि वहां पर है, बट वो वहां पर हाथ मारने से वो हाथ में नहीं आ रहा था। एंड जब वो बाहर निकलते हैं, वो जब शांत हो जाता था तो फिर से दिख रहा था। इतने बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। एंड उस रास्ते पे एक महर्षि जा रहे थे, तपस्वी। तो उन्होंने देखा कि इतने ज़्यादा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सोचा महर्षि जी ने
एंड वो पास में आकर पूछे कि अरे क्या ढूंढ रहे हो तुम। तब उसमें बाद वो सैन्य बोले कि हम एक हार को, रानी की हार ऐसी ऐसी हुआ है एंड ऐसे असर यहाँ पर गिरा है, यहाँ पर दिख रहा है बट हम हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पर वो महर्षि यहाँ पर सबको मूर्ख बताते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख, ये पानी में नहीं, वो पेड़ के ऊपर टहनियों में है। जब वो सारे लोग ऊपर देखे कि भाई ये तो सच में ऊपर है। मतलब यहाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारांश कहना चाहता है, जो इंट्रोडक्शन मैंने रीडिंग किया था, कि जो जो जहाँ है, जहाँ पर है, हम तो वहाँ ढूंढेंगे नहीं उस चीज को, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पर हम जाकर अपना हाथ पर तोड़ के आएंगे। ओके, आपको यहाँ पर रिलेट करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं एंड आपकी ज़िंदगी में घटा होगा या घटेगी या घट रहा होगा कि हम जो ज़रूरी है एंड जो दिख रहा है आपके सामने उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन जो आपके जीवन में हुआ ही नहीं एंड जो अब तक आया ही नहीं उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, उसके बारे में सोचकर अपना हालत ख़राब करते हो। ऐसी एक मैसेज ये है एंड बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, आप रिलेट कर सकते हो। तो ये था काल के बारे में जो मैंने रीडिंग किया था। एंड नाउ आई एम कमिंग टू द आज की पॉइंट के ऊपर, जो कि होने वाला है श्लोका नंबर 1 एंड श्लोका नंबर 2 एंड 3 के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं श्लोका नंबर 1 के बारे में। तो श्लोका नंबर 1 क्या कहता है कि श्लोका तत्व विज्ञान संदेश मादाय हृदयधरात् नानाविध परामर्श शल्य द्वारा कृत माया। ओके, इसके जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए, दैट इज आत्मालब्ध जनक कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान की जो संधासी सदगुरु ने मुझे प्रदान की है, उससे मैंने अंतर व बाह्य सभी प्रकार के संकल्प और विकल्प रूपी विषवाणी को उखाड़ कर फेंक दिया। यहाँ पर यह श्लोका कह रहे हैं कि श्लोका में कहा गया है कि जो ज्ञान अष्टावक्र ने राजा जनक को दिया है, उस ज्ञान से वो 20 बाणों, निसंकल्प विकल्प रूपी 20 बाणों से वो उखाड़ कर फेंक दिया। एंड विशेष विवेचना की बात किया जाए, राजा जनक अब विशुद्ध बोध हो गए हैं, भ्रांतियां नष्ट हो गई है और अब वे पूर्ण आत्मा विश्रांति की स्थिति को पहुंच गए हैं। निज प्रकाश आलोकित हो गया है। जिस विषय रूपी जंगल में भटक रहे थे उसे तत्व ज्ञान की कुदाल से नष्ट कर दिया है। काम वासना के विष भरे वृक्षों को काटकर फेंक दिया है। सत्य प्रकाश के आलोक में राजर्षि जनक के लिए अब अजगत और आत्मा का भेद समाप्त हो गया और सर्वत्र आत्मा सत्ता का अनुभव हो रहा है। उनकी दृष्टि विस्तीर्ण हो गई है, अतः द्वैत लुप्त प्रायः, अब द्वैत का कहीं चिन्ह तक नहीं रहा। यहाँ परमानंद की स्थिति है। प्रयोजन स्थिति हुआ है तो विभोर जाना स्वाभाविक है। कृतज्ञता स्वतः प्रस्फुटित हो रही है। अब लग रहा है कि अभी तक जगत और देह के मोह में वृथा जीवन नष्ट किया। कितनी ही अशांति थी वहाँ, कितनी इच्छा अनिच्छाओं ने विकल कर रखा था। अब कैसी परम शांति। जनक कृत्य होकर सदगुरु से कह रहे हैं कि सदगुरु, आपने मुझे तत्व ज्ञान की जो संडासी दी है, उससे मैंने हृदय और उदर में उगे विषय रूपी जंगल को उखाड़ कर फेंक दिया है और अब मैं पूर्ण आत्मा विश्रांत हूँ। ओके, जो श्लोका नंबर 1 बहुत अच्छा मैसेज, मतलब मैसेज नहीं दे रहा है, लेकिन जो राजा
राजा जनक ना वो सुनने के बाद जो उपदेश अष्टावक्र जी ने दिया है उसे सुनने के बाद वो कह रहे हैं कि जो मेरे अंदर माया रूपी जो विचार थे, जो 20 वाणी थे, एंड जो मैं द्वैत सोच रहा था कि जगत अलग है, धरती सब कुछ अलग अलग है, लेकिन इससे सुनने के बाद अभी मुझे सब एक ही नजर आ रहा है। जिस तरफ भी मैं देख रहा हूँ उस तरफ मुझे सिर्फ आत्मा का ही सत्ता नजर आ रहा है। ओके, ये ऐसे श्लोका डिफाइन करती है। एक नेक्स्ट आता है श्लोका नंबर 2 के बारे में। एंड श्लोका नंबर 2 क्या कहना चाहती है? श्लोका नंबर 2 ये कहता है, क्व धर्मः क्व च वा कामः क्व चार्थ क्व विवेकिता क्व द्वैतम क्व च वा अद्वैतम समाहिन्नम स्थितस्य में। और इसकी जब विशेष विवेचना की, सॉरी, इसकी जो सामान्य अर्थ की पहले बात करते हैं, एंड वो क्या कहना चाहता है कि जो आत्मा में स्थित होते ही अब मेरे लिए कहाँ धर्म, कहाँ कर्म, कहाँ अर्थ और कहाँ द्वैत अद्वैत, अर्थात अब मैं आत्मा विश्रांत होकर सभी संसारिक विचारों और बाधाओं से पूर्णतया मुक्त हो गया हूँ। मतलब जब वो ज्ञान पाया, आत्मा ज्ञान का जो बोध होने के बाद राजा जनक ये कह रहे हैं कि मेरे लिए कहाँ धर्म, कहाँ कर्म और कहाँ अर्थ और कहाँ द्वैत अद्वैत, अब तो मैं पूर्णतया मुक्त हो गया हूं इन सारी चीजों से। मतलब ये सारे गुण अज्ञानी, जो आत्मा ज्ञानी नहीं है उनकी है, जो कि जो आत्मा ज्ञानी होता है इससे वो मुक्ति होता है, मुक्त। ओके, एंड इसकी जब विशेष विवेचना की बात किया जाए, वो विशेष विवेचना क्या है कि आत्मा ज्ञान से लब्ध होकर राजा जनक आत्मा दृष्टा हो गए हैं, और अब उनकी दृष्टि में स्व महिमा का पूर्ण ज्ञान हो गया है। आत्मा महिमा का दर्शन हो जाने पर सभी प्रकार के भ्रम व भ्रांतियां क्षीण होकर नष्ट हो गए हैं। अब वे न तो किसी धर्म, न किसी अर्थ और न किसी काम से संबंधित रहे हैं। अब ये सभी उनकी दृष्टि में निरर्थक हो गई है। आत्मा ज्ञान प्राप्त होने के बाद राजा जनक के लिए अब तो विवेक भी अर्थहीन हो गया है। सब कुछ आत्मा महिमा में समा गया है। जो द्वैत अद्वैत की प्रतीति हो रही थी अब वे नहीं रही। पुरुषार्थ में मुग्धता समाप्त हो गई है। जो सांसारिक बाधाएं थी अब नहीं रही। कामनाएं तिरोहित हो गई है, अब उनका कोई प्रयोजन नहीं रहा। राजा जनक आत्मा महिमा में स्थित होना स्वीकार कर रहे हैं और अपने सद्गुरु के प्रति आस्थावान होकर कृतज्ञ है, जिन्होंने आत्मा महिमा का अलौकिक दर्शन कराकर सभी भ्रम व भ्रांतियों से मुक्त कर दिया। और बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि मतलब कहना चाहते हैं कि जब वो आत्मज्ञान होने के बाद वो उनके लिए ना धर्म, कर्म, अर्थ, द्वैत अद्वैत ये कुछ भी नहीं उनके लिए। वो अपने आप में पूर्णतया मुक्त हो गया इन सारे चीज़ों से। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं जो श्लोका नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छा, मतलब ये लास्ट में जब आप सोचो कि आपको एक टीचर ने आपका लेक्चर लिया। लेक्चर लेने के बाद वो तो सभी जो जो बोलना था वो बोल दिए। अब कौन आपकी बारी कि जो भी आप समझ गए, जो भी आप समझे उससे वो एग्जाम में आपको लिख के उनको बताना है। नहीं तो ऐसे टेस्ट, जैसे कि हमारे यहाँ तो टेस्ट ऐसा नहीं होता कि एक टॉपिक दिया जाएगा, जो टॉपिक मैंने रीडिंग टीचर ने पढ़ाया होगा, उस टॉपिक को पढ़ाया होगा, उस टॉपिक को दिया जाएगा एक एक बच्चे को, एंड वो बच्चे सामने जाकर उस चीज़ को समझाएंगे। टीचर होंगे उन एंड सारे बच्चे भी वहीं पर रहेंगे। ऐसा भी एक बहुत अच्छा होगा। ऐसे करने से प्रैक्टिस भी होगी कि कॉन्फिडेंस भी आने वाला है, एंड डर भी भाग जाएगा, एंड बहुत सारी चीज़ें इससे
होने वाला है, ऐसे करना चाहिए बच्चों के साथ। ओके, तो ये सारे भ्रांतियों से वो निकल चुके हैं राजा जनक, जब वो सुने अष्टावक्र जी का जो वाणी। एंड सुनने के बाद नेक्स्ट आते हैं जो श्लोका नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, जो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। तो श्लोका नंबर 3 क्या कहना चाहता है, तो ये कहना ये चाहता है जो क्व भूतम क्व भविष्यत् वा वर्तमानमपि क्व देशः क्व च वा नित्यं स्वमहिन्म स्थितस्तस्य में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहा जा रहा है यहाँ पर, बहुत इंटरेस्टिंग। एंड इसकी जो सामान्य अर्थ की में थोड़ी सी बात किया जाए, मतलब थोड़ी सी नहीं, हम बात करेंगे पूरी तरह, कि जो आत्मा महिमा में स्थित होकर अब मैं देश और काल से परे हो गया हूँ। हम क्या करते हैं कि जो नॉर्मल इंसान क्या करता है कि ये हमारा देश है, ये तुम्हारा देश है, ये ऐसे डिवाइड करते हैं अपने आप को, बट दे एक्चुअली डोंट नो कि वी आर नॉट डिफरेंट, हम सभी एक है एंड वी आर द कम फ्रॉम एक एनर्जी ही है। जो हम सारे धर्म कहते हैं ना, सारे धर्म अलग अलग धर्म अलग अलग चीज़ें कहते हैं, लेकिन एक है, वो एक ही है, हम सिर्फ नाम उनका अलग अलग दे दिया है। ओके, अब मेरे लिए कहाँ भूत, कहाँ भविष्य और कहाँ वर्तमान, अब मैं इन सब से विस्मृत होकर अपने आत्मा स्वरूप में स्थित हूँ। और ओके, जब आप आत्मज्ञानी हो जाते हैं तब आपको वर्तमान की कोई चिंता नहीं होती। वर्तमान, भविष्य और भविष्य और जो बीत गया फास्ट भूत, उनके बारे में कोई आपको लेना देना नहीं। तो तुम तो अपने आप जो आत्मा में स्थित होकर परमानंद में सुख भोग रहे होते हो। ओके, एंड बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। एंड इसकी विशेष विवेचना तो बहुत इंटरेस्टिंग, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है विशेष विवेचना की। जो संसार काल के अधीन है, जो जी लिया वह अतीत हुआ, जो जी रहा है वो वर्तमान, जो जिया नहीं जो शेष है वो भविष्य है। एंड जो इन सब का आधार देश या स्थान है, यह सभी संसारिक बंधन है। अज्ञानी भूत और भविष्य से आबद्ध रहता है और वर्तमान में आफदाफी करता है। अतीत में जो रस रहा वह गले की फांस है और वर्तमान क्षणिक होता है। क्षण क्षण अतीत बनता है और अतः भविष्य के प्रति बड़ी आशाएं संजयी जाती है। बड़े यत्न प्रयत्न किए जाते हैं। अज्ञानी नहीं जानता कि ये तीनों ही नित्य है, प्रति क्षण है, और वर्तमान से ही भूत भविष्य उत्पन्न होते हैं। समय चक्र अपनी इच्छा से गति करता है, देव गति होती है, और अज्ञानी समझता है कि उसके यत्न प्रयत्न समय को उसके अनुकूल कर सकते हैं। यही भ्रम व्यक्ति को नाना विषयों के उलझाए रखता है। राजा जनक स्व महिमा में स्थित होकर काल और देश से परे हो गए हैं। अब वो नित्य समय उनके लिए अप्रयोजनीय है। यहाँ पर ना बहुत अच्छी मैसेज दी गई है। कहा गया है कि जो हम क्या करते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में हम है, बट यहीं पर इनके बारे में रिलेशन क्या है, इन तीनों में क्या रिलेशन, कॉमन क्या है? वर्तमान देखो, अगर वर्तमान में जो क्षण क्षण का समय होता है, छोटी छोटी जो वर्तमान के क्षण, छोटी छोटी सी मोमेंट वर्तमान की, वो उससे वो फास्ट बनती है। एंड जो भविष्य में जो आने वाला है वो थोड़ी छोटी सी क्षण क्षण में वो वर्तमान बनती है। मतलब आप देख सकते हो, आप जो अगर वर्तमान में ही रहोगे तो आप दोनों चीज़ आप ले सकते हो। अगर आप वर्तमान को सही किया तो आपका फास्ट सही हो जाएगा। अगर वर्तमान को सही चल रहा है तो आप फास्ट को वो पास्ट जो पास्ट फ्यूचर जो आ रही है आपके ज़िंदगी में, उसे भी आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करोगे तो आपका जो फास्ट बनेगा उस प्रेजेंट से वो भी खुशी खुशी बहुत अच्छी बनेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका प्रेजेंट है उसे ठीक करना है। अगर आप प्रेजेंट ठीक है तो आप भूतकाल भी ठीक हो जाएगा, एंड जो आने वाला है जो भविष्य, उसे भी आप प्रेजेंट की तरह ही एक्सेप्ट करोगे। अगर तुम ऐसे सोचोगे, अगर तुम एक दुखी हो
आपके अभी प्रेजेंट में तुम दुखी हो तो जो भी चीज़ आपके ज़िंदगी में आएगी, खुशियाँ आएगी या दुख आएगी, जो भी आएगी आपकी ज़िंदगी में, उसे आप कैसे एक्सेप्ट करोगे? एक दुख की तरह ही आप एक्सेप्ट करोगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप प्रेजेंट को सही करो। अगर प्रेजेंट सही हो गया तो आपका फ्यूचर जो आने वाला है वो भी सही हो जाएगा, एंड जो फास्ट होने वाला है, जो प्रेजेंट से फास्ट बनती है, वो भी ठीक हो जाएगा। यही कहा गया है इसमें। ओके, इतना ही। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय, एंड ख्याल रखना अपना। एंड ओके, जाने से पहले सबको मेरा धन्यवाद, एंड मेरे कृष्णा जी जिन्होंने आज और एक मौका दिया एक दिन जिंदगी को एक्सपीरियंस करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, और एक नई दिन। एंड सूर्यदेव को फिर से मेरे ज़िंदगी में और एक मौका दिया देखने की, तो थैंक यू उनको एंड सबको जो भी मेरे ज़िंदगी में आए हैं, जो भी आकर चले गए हैं, जो भी आकर ठहरे हैं मेरे साथ, उन सभी को धन्यवाद। एंड मेरे कृष्णा को, मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, सभी को धन्यवाद। एंड जो ज़िंदगी में मेरे आए ही नहीं, उनको भी दिल से थैंक यू। एंड पेड़ पौधा, पक्षी, पशु पक्षी, सबको थैंक यू। एंड सबका ध्यान रखना चाहिए अपना, एंड हंसना चाहिए, की स्माइलिंग। एंड तब तक के लिए बाय, एंड मिलते हैं एक नई वीडियो विथ न्यू शानदार वीडियो के साथ एंड शानदार श्लोकास के साथ। तो तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, बाय।